मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से हम एक नवीन श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रत्येक लग्न के बारे में बात करेंगे और आज बात मेष लग्न के जातकों के जन्म पत्रिका के बारे में। कब मेष लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग निर्मित हो जाते हैं कि विवाह के बंधन में उसको बंधने ही नहीं देते। साथियों, इसीलिए जो टाइटल है उसमें आपने जरूर ये पढ़ा है कि कब ये कंवारे योग का निर्माण कर देता है। शादी के लिए, विवाह के लिए जितने भी चाहे प्रयास कर लिए जाएं, वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं। साथियों, आपको एक पल के लिए ये लग सकता है, लगना भी चाहिए कि इस प्रकार के नकारात्मक टॉपिक क्यों लेकर के आए जा रहे हैं। आपको निराश करने का या नकारात्मकता की गर्त में उतारने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक विशुद्ध इरादा है आपको सावचेत करने का। साथियों, यदि किसी भी बीमारी की प्रथम या द्वितीय स्टेज पर पहचान कर ली जाए तो उसका इलाज बेहद आसानी के साथ में किया जा सकता है। परंतु यदि उसको पहचानने में ही, उसको डायग्नोस करने में ही हम बहुत ज़्यादा देरी कर दें तो वो बीमारी हमारे शरीर में अपनी जड़ें जमा लेती है। ज्योतिष के साथ में भी कुछ ऐसा ही है। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको सही समय पर उचित जानकारी, उचित मार्गदर्शन और साथ ही उचित उपाय बतला दिया जाए ताकि आप सही समय पर सही उपाय कर सकें। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा जो प्रश्न आपसे इस एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर जरूर प्रदान करें। साथियों, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम 4 ऐसी स्थितियों पर चर्चा करें जो स्थितियां यदि मेष लग्न के जातक की पत्रिका में है तो वो उसको विवाह के बंधन में बंधने ही नहीं देती। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि 1 नंबर से प्रारंभ हो रही जन्म पत्रिका है। 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको मेष लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि शनि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में है और सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है। यदि ये स्थिति है, आप देख रहे हैं कि शनि इस जन्म पत्रिका में राज्येश भी है और लाभेश भी है, परंतु वो यहां पर 12th हाउस में बैठ करके किसी कार्य का नहीं रह गया है। शनि यहां पर लग्नेश मंगल का परम शत्रु है। कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना, कोई ना कोई ऐसी कमी, कोई ना कोई ऐसा विकार बना देता है व्यक्ति को कि वो व्यक्ति विवाह नहीं कर पाता। वो उसकी कमी उसके विवाह में हर बार आड़े आती है, हर बार कोई ना कोई रोड़ा अटका देती है। यद्यपि शनि इस स्थान पर व्यक्ति को संपत्तिवान बनाएगा, पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को भरपूर मिलेगी, परंतु उसका फायदा कई बार दूसरे लोग उठा लेते हैं या स्वयं इस व्यक्ति में त्याग की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और ये स्थिति इस व्यक्ति को विवाह बंधन में बंधने से रोकती है। दूसरी स्थिति, यदि शनि 6ठे भाव में और सूर्य देव 8म भाव में विराजमान हो जाए। शनि यहां पर हम देख रहे हैं कि 6ठे भाव में कन्या राशि के हैं। ऐसा व्यक्ति तार्किक व्यक्ति होता है। हो सकता है कि वो कानून में इतना विशेषज्ञ हो कि डिग्री भी हासिल करे और अगर अच्छी किस्मत रही तो वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। 32 वर्ष या इस आयु के बाद में ही इस व्यक्ति का भाग्योदय सही प्रकार से हो पाता है और ये स्थिति ऐसे व्यक्ति को विवाह बंधन में बंधने से रोकने का ही कार्य करेगी। और ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि कई बार तो वो व्यक्ति जो है वो आजीवन अविवाहित ही रह जाए।
तीसरी स्थिति, यदि मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य, शनि और शुक्र इन तीनों की युति, मतलब तीनों एक साथ इस जन्म पत्रिका के यदि किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पिता या घर का कोई भी वरिष्ठ सदस्य इनके विवाह में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं करता। वो इनके लिए जीवन साथी तलाश करने का अपनी तरफ से तो त्याग ही कर देते हैं और जिम्मेदारी इनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, और ये युति जो है वो इनका विवाह संपन्न होने ही नहीं देती। चौथी और अंतिम खतरनाक स्थिति है जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान में शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों की युति होना। अगर किसी भी भाव में ये तीनों एक साथ में बैठे हैं तो हो सकता है कि नाम मात्र के लिए एक बार विवाह हो जाए, पर यह विवाह सिर्फ कुछ माह ही रहता है। उसके बाद में या तो तलाक हो जाता है या वो दूर दूर रहने लगते हैं और दूसरा विवाह कभी भी इनका संपन्न नहीं होता। तो मैं इस स्थिति को भी कंवारे योग की श्रेणी में ही रखता हूं। अब यदि दुर्भाग्यवश इन चारों में से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको 13 प्रदोष व्रत लगातार करने हैं। जी हाँ, अगर इन दोषों से बाहर निकाल करके विवाह बंधन में बंधवाने की शक्ति किसी में है तो वो केवल महादेव में है और किसी के ये बस की बात नहीं है। इसलिए आप 13 प्रदोष के व्रत एक साथ में करें और ईश्वर ने चाहा, और ईश्वर ज़रूर आपके लिए चाहेंगे, अगर आप पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में 13 प्रदोष के व्रत एक साथ संपन्न करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। आइए अब आज का कमेंट ले लिया जाए। आज हमने कमेंट शामिल किया है सोनाक्षी मिश्रा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। सोनाक्षी जी, आपने लिखा है कि किसी ज्योतिषी ने आपको कहा है कि ना तो आपका विवाह कभी संपन्न होगा तो बहुत देरी से होगा और दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब रहेगा। सोनाक्षी जी, ऐसी कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फरवरी 2021 से लेकर के 2025 तक लगातार आपके विवाह के योग हैं और आप जन्म पत्रिका मिलान के पश्चात विवाह बंधन में बंधे, दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सुखद रहेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज चर्चा के दौरान हमने कितने उम्र के बाद में भाग्य उदय का उल्लेख होने की बात कही है, उस उम्र की संख्या आपको लिख करके भेजनी है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।